घपला किया है? अडानी समूह पर लगे आरोपों में कितना है दम? क्या अडानी समूह हिंडनबर्ग पर मुकदमा करेगा? उद्योग जगत व वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में शोध करने वाली कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के बाद एशिया के सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी और उनका व्यापारिक समूह कई तरह के सवालों से घिर गए हैं। शोध संस्थान ने अपने 106 पेज की रिपोर्ट में दावा किया है कि अडानी समूह ने शेयरों की कीमतों में हेराफेरी और अकाउंटिंग में घपला किया है। इस रिपोर्ट के आते ही शेयर बाजारों में अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों की कीमतों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई और उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन में 80,000 करोड़ रुपए की कमी आ गई। लेकिन मामला क्या है? आखिर अडानी समूह पर क्या आरोप हैं और वे कितने सही हैं? फोर्ब्स की सूची के अनुसार 218 अरब डॉलर के साथ गौतम अडानी दुनिया के तीसरे और एशिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। लेकिन उन्होंने इसमें से लगभग 100 अरब डॉलर की कमाई पिछले 3 साल में ही की है। इन 3 सालों में अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों की कीमतों में 819% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मामला यही फंसा हुआ है। हिंडनबर्ग रिसर्च का कहना है कि शेयरों की कीमतों में यह वृद्धि अमेरिकी शेयर बाजार में ट्रेडिंग होने वाले बॉन्ड्स की शॉर्ट सेलिंग के कारण देखी गई है। क्या होती है शॉर्ट सेलिंग? हम आपको ये भी बताते हैं। आप कम कीमत पर शेयर खरीद कर ऊंची कीमत पर बेचते हैं, लेकिन आपके पास शेयर नहीं है और आपने किसी ब्रोकर से लेकर उसे बेच दिया इस उम्मीद के साथ कि उसकी कीमत अभी गिरेगी और आप कम कीमत पर खरीद कर ब्रोकर को दे देंगे। इस तरह आप पैसे कमा लेंगे, लेकिन यदि उस शेयर की कीमत बढ़ गई तो आपको खरीद कर देना ही होगा और आपको घाटा उठाना होगा। यही है शॉर्ट सेलिंग। हिंडनबर्ग का कहना है कि अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग कर पैसे कमाए गए। हिंडनबर्ग का कहना है कि शेयरों की कीमतों में बढ़ोतरी स्वाभाविक व्यावसायिक कारणों से नहीं हुई है, बल्कि शॉर्ट सेलिंग से हुई है। यानी अडानी समूह की कंपनियों ने जानबूझकर हेराफेरी कर शेयरों की कीमत बढ़ाई। लेकिन इस रिपोर्ट के प्रकाशित करने के समय को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं। ये रिपोर्ट ठीक उसी समय आई है जब अडानी समूह ने 20,000 करोड़ रुपए का FPO यानी फ्लो ऑन पब्लिक ऑफर बाजार में उतारा है। FPO के तहत जिन लोगों के पास शेयर पहले से हैं, उन्हें शेयर खरीदने का प्रस्ताव दिया जाता है। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी समूह की कंपनियों की कीमत तेजी से गिरी। पहले ही दिन 5.6% की कमी देखी गई और समूह के मार्केट कैपिटलाइजेशन में 80,000 करोड़ रुपए की कमी दर्ज की गई। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग को कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हुए कहा है कि दुर्भावनापूर्ण और बिना शोध के प्रकाशित रिपोर्ट ने अडानी समूह, शेयरधारकों और निवेशकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। कंपनी ने कहा है कि रिपोर्ट के कारण भारतीय शेयर बाजारों में अस्थिरता बहुत चिंता का विषय है और इसने भारतीय नागरिकों को बिना वजह परेशान किया। दूसरी ओर हिंडनबर्ग रिसर्च ने इससे इनकार करते हुए कहा है कि वह अपनी रिपोर्ट पर कायम है और कानूनी कार्रवाई का सामना करने को तैयार है। हिंडनबर्ग ने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद अडानी ने एक भी गंभीर मुद्दे पर जवाब नहीं दिया है। रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 सटीक सवाल पूछे गए थे, जो कंपनी को अपने आप को निर्दोष साबित करने का मौका देता है।